हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज आ गए हैं फिर से आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको साथ ही स्पॉट द एरर भी कराया जाता है, नरेशन क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। और जो इस वीडियो में नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपकी इस वीडियो में मैं टोटल 20 वोकैबुलरीज पढ़ाती हूँ, मतलब जिसमें से 5 आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, 5 ही आपके स्पॉट द एरर या नरेशन वर्ड्स होते हैं और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं 10 टोटल, जिसमें वोकैबुलरीज और सिनोनिम भी इंक्लूड होता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। साथ ही इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कल मैंने जो आपसे पूछा हुआ था उसके बारे में कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, दोनों वर्ड का, इसका फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है और इस वोकैब का मीनिंग क्या है। तो डिसीज मैंने आपको 2 बताया था, एक होता है बीमारी वाला डिजीज और एक होता है डिसीज, मतलब सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया है, डिसीज मतलब होता है मृतक, जो मर जाता है उसे क्या कहते हैं, डिसीज। और गो फॉर का मतलब होता है आक्रमण करना, पाने की कोशिश करना या चुनना, टू अटैक और ट्राई टू अटेन। गो फॉर का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, पाने की कोशिश करना या चुनना। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब से। तो पहले मैंने आपको फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है खोखला करना, टू वीकन, वीक बना देना, खोखला अंदर से कर देना, दैट इज ईट इन। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। करप्शन इज ईटिंग इनटू आवर सिस्टम। करप्शन क्या करता है, ईट करता जा रहा है, अंदर से खोखला करता जा रहा है हमारे पूरे सिस्टम को, ठीक है, इंडिया के सिस्टम को पूरा करप्शन खराब करता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटर इनटू के बारे में, किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना, ठीक है, तो किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना, टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, उसका मतलब क्या होता है, एंटर इनटू। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यू आर एडवाइज नॉट टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। तुम्हें एडवाइस किया जा रहा है कि तुम इस एग्रीमेंट में एंटर नहीं होगे, इन्वॉल्व नहीं होगे। तो इसी के साथ आते हैं थर्ड वाले फ्रेजल वर्ब पे। बात करेंगे कीप ऑन के बारे में। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना या कंटिन्यू, कोई भी चीज़ कीप ऑन करना मतलब जारी रखना। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ये एग्जाम्पल से समझें तो ही केप्ट ऑन टॉकिंग दो नन ऑफ अस वॉज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी। वो कंटिन्यू बोलता जा रहा था, अपने बारे में बताता जा रहा, अपनी स्टोरी बताता जा रहा था, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि कीप ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, जारी रख। कीप अप और कीप ऑन के बारे में याद रखेंगे। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू होता है एंड देन कीप अप का मतलब होता है मेंटेन रखना, कायम रखना। ओके, कायम रखना, मेंटेन रखना, उसका मतलब क्या होता है, कीप अप। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। अपनी क्या है ताकत, कॉन्फिडेंस जो है हर सिचुएशन में हमेशा मेंटेन रखो, कायम रखो। ओके, तो कीप अप का मतलब क्या होता है, मेंटेन। एंड देन लैप अप, लास्ट फ्रेजल वर्ब। लैप अप का मतलब होता है अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना, ठीक है, टू रिसीव वेरी ईगरली, कोई भी चीज़ रिसीव करना बहुत ईगरली, उत्सुकता के साथ, दैट इज लैप अप। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, लेट अस लैप अप द विक्ट्री। हमें विक्ट्री को क्या कर लेना चाहिए, लैप कर लेना चाहिए, मतलब लेट अस, चलो करते हैं विक्ट्री को, लैप अप मतलब रिसीव करते हैं वेरी ईगरली। तो इसी के साथ यहाँ फ्रेजल वर्ब खत्म होते हैं। आ गए हैं स्पॉट द एरर पे। तो यहाँ आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ए पॉइंट आपका दिया हुआ है, अ कूल लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड इट सून पुट द चाइल्ड टू स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है आपको बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें कि लाइट क्या हो रही है, ब्रीज हो रही है। ब्रीज मतलब होता है ऑलरेडी हल्की हवा, तो यहाँ कूल जो एयर ब्लोइंग है वो हल्की हल्की चल रही है। तो लाइट यहाँ पर सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट को बना दे रहा है, तो लाइट को हमेशा यहाँ से हटाएंगे और ब्रीज के पहले कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है क्या, हल्की बहती हवा, ठीक है। तो ब्रीज का मतलब क्या होता है, हल्की बहती हवा, इसीलिए इसके साथ लाइट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 7th के बारे में। When we entered into the hall, everyone stood up and gave us a warm welcome. हर एक लोग खड़े हो गए जब हम हॉल में एंटर हुए और वार्म वेलकम हमें दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि एंटर इनटू नहीं होता है। एंटर का खुद ही मतलब होता है कम इनटू, टू कम इनटू। यहाँ पर ऑलरेडी इनटू का सेंस दे रहा, अब इसी के साथ इनटू लगा देंगे तो वो तो गलत हो ही जाएगा ना। तो ये याद रखेंगे कि एंटर के साथ कभी भी क्या यूज़ होता है, कुछ नहीं यूज़ होता है, एंटर के साथ इनटू नहीं यूज़ होता है। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे 8 के बारे में। वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम। वो लोग स्कूल से वापस आ रहे थे, एक स्टॉकर जो था उनको पीछा जो कर रहा था उनका, वो उनके ऊपर अटैक किया, किससे? नाइफ के साथ। ठीक है, तो अटैक के साथ ऑन नहीं यूज़ करते कभी भी, अटैक के साथ एक प्रीपोजिशन ऑन नहीं यूज़ करते हैं, अटैक ऑन हमेशा यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 9 के बारे में। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई नीडेड। मेरे पापा ने मुझे हर वो चीज़ दी जो मैं चाहता था या चाहती थी। एवरीथिंग के साथ यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको यहाँ दिखा रही हूँ, उसके साथ हमेशा दैट यूज़ होता ही है। तो एवरीथिंग हो गया पहला वर्ड जो हमारे इस वर्ड सेंटेंस में आया हुआ है। देन नथिंग है, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम एंड द फ्यू और द लिटिल। इन सभी के साथ, इन सबके साथ क्या यूज़ होता है? दैट यूज़ होता है हमेशा। एवरीथिंग दैट आई नीडेड, ओके, दैट कंजक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट इसी के साथ 10th पे आ गए हैं। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैच जीत जाऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। आई का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है हमेशा जीरेंड के बिफोर। जीरेंड यहाँ विनिंग क्या हो गया है? एक जीरेंड के फॉर्म में यूज़ हुआ है। जीरेंड आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, तो उसके पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर आई का माई हो गया और माई विनिंग, इसीलिए यहाँ पर इसे लिखेंगे। ओके, अब आ गए हैं इसी के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो में मैं हमेशा एक सिमिलर प्रोनाउंसिएशन मतलब होमोफोन्स लेती हूँ, जो कि आपको सुनने में सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में अलग होते हैं। तो पहले आज मैंने लिया हुआ है एल्यूजन और इल्यूजन। दोनों सुनने में तो सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों की ही अलग है। बस यहाँ पर आई ऐड हो गया है, यहाँ पर ए ऐड हो गया है। अब मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है संदर्भ में, इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, एल्यूजन देना। इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट रेफरेंस। और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, डिसेप्शन। ठीक है, एल्यूजन मतलब किसी को दिखा करके किसी और के बारे में बोलना, एल्यूजन। एंड इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, डिसेप्शन, किसी भी चीज़ का हमें भ्रम है, दैट मीन्स इल्यूजन है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉली। फॉली का वर्ड का मतलब क्या होता है? गलती या बेवकूफ़ी, फुलिशनेस। फॉली मतलब जॉली, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी जॉली LLB, वो क्या करता था? फॉली काम करता था, गलती, बेवकूफ़ी वाला, फुलिशनेस वाला काम करता था। ओके, देन फैड आ गया। फैड मतलब होता है फैशन में, अ क्रेज़, जो फैशन में चल रहा है, मतलब अ फेड। नेक्स्ट बात करेंगे लीरी के बारे में। लीरी मतलब डबल ई होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा। ओके, तो लीरी का मतलब होता है शंकित या सस्पिशियस, किसी भी चीज़ पे सस्पिशियस होना, लीरी होना या फिर संदिग्ध होना, उसे क्या कहते हैं? लीरी। इंट्रिग्यू, इंट्रिग्यू मतलब होता है साजिश करना, मेक और कैरी सीक्रेट प्लानिंग, और कंस्पायर इसका सिनोनिम बन जाता है। ओके, तो लीरी का भी यहाँ पर सस्पिशियस सिनोनिम है, और इंट्रिग्यू का मतलब भी यहाँ पर सिनोनिम क्या है? कॉन्स्पायर है, कोई भी चीज़ की साजिश करना मतलब इंट्रिग्यू करना। लैगून इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा बनता है। लैगून का मतलब होता है समुद्र ताल या सॉल्ट वाटर लेक, जो कि सेपरेट करता है सी को लैंड बैंक से। ठीक है, सी को लैंड बैंक से सेपरेट करने वाला सॉल्ट वाटर, उसे क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। इम्पोस्टर के बारे में बात करें, मतलब होता है बहुरूपीय, वन हु एज्यूम अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर। ठीक है, किसी को डिसीव करने मतलब धोखा देने के लिए खुद का टाइटल ना लेके किसी और का कैरेक्टर या टाइटल लेता है, उसे क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। ठीक है, एनोनिमस पर्सन। नेक्स्ट इसी पे आ गए हैं ट्रूइज्म। ट्रूइज्म मतलब होता है स्वतः, अ ट्रुथ विच इज़ ऑफन रिपीटेड, कोई भी चीज़, एक सच्चाई जो बार बार रिपीट हो रही है, उसे क्या कहते हैं? ट्रूइज्म। वॉयज लास्ट वर्ड है। वॉयज का मतलब होता है समुद्र यात्रा। ठीक है, कोई भी कहीं समुद्र से सफ़र करके हमारे तक आता है, दैट मीन्स वो वॉयज सफ़र करके आ रहा है। ठीक है, ट्रेन का सफ़र नहीं, वॉयज। जर्नी बाय वाटर और सी, उसे क्या कहते हैं? वॉयज। ओके, इसी के साथ हमारे यहाँ पर टॉप 20 वोकैबलरीज ख़त्म होते हैं। रिविजन टेस्ट पे आ गए हैं। आपको इन दोनों का वर्ड का मतलब बताना है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया फॉली का मतलब, फॉली का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही इस फ्रेजल वर्ब का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, दैट इज़ लैप अप।
लैप अप का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप जब तक इन दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, मैं चलती हूँ आपसे, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। थैंक यू।